आज मैं एपी के बारे में कुछ बता रहा हूँ। जैसे एपी में ए बराबर प्रथम पद होता है, एन बराबर पदों की संख्या और ए एन या एल या टी एन बराबर अंतिम पद और डी बराबर सारवंतर या पदांतर होते हैं। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। जब वहाँ पद पूछा जाए, जैसे आपको दिया रहे जो पाँचवा पद या छठा पद या सातवां पद, तो आपको ए एन निकालना है। जब आपसे पूछा जाए जो सारवंतर या पदांतर ज्ञात करें, तो आप इसके लिए डी बराबर ए एन घटे ए बट्टा एन माइनस वन लगा सकते हैं। जब आपसे एन पूछा जाए, मतलब जैसे पाँचवा पद छठा पद करके, तो वहाँ पर आप एन बराबर ए एन घटे ए प्लस डी बट्टा डी लगा सकते हैं। जब ए पूछा जाए, अगर प्रथम पद पूछा जाए, तो ए एन माइनस एन इंटू एन माइनस वन इंटू डी, आप यह सूत्र लगा करके एन ए निकाल सकते हैं। उसी तरह से जब योगफल पूछा जाए, तो एस एन बराबर होता है एन बट्टा टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। फिर उसी तरह से जब अंतिम पद अर्थात ए एन या टी एन या एल दिया रहे, तो आप एस एन बराबर एन बट्टा टू इंटू ए प्लस ए एन लगा सकते हैं। ये हुआ उस एपी के मतलब समांतर श्रेणी चैप्टर के कुछ मुख्य बातें जो आपके लिए सबसे ज़रूरी है समझना। जैसे अगर आपसे पूछा जाए जो 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट ये एपी में है या नहीं, तो सबसे पहले आप देखिएगा कि सभी के बीच के जो अंतराल है वह अगर सेम है, मतलब एक जैसा है। जैसे हम 2 में 2 जोड़ देते हैं तो 4, फिर 4 में जो 2 जोड़ते हैं तो 6, फिर 6 में हम 2 जोड़ते हैं तो 8, तो इसमें अंतराल एक जैसा है सभी में, तो ये एपी में होगा। लेकिन जब यह अंतराल एक जैसा नहीं हो तो वह एपी में नहीं होता है। जैसे अगर आपको दे दे जो 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट का प्रथम पद और सारवंतर ज्ञात करें, तो प्रथम पद मतलब जो शुरू में आपको दिया रहे जो चीज़ वह प्रथम पद होता है, तो ए बराबर हम 2 लिख लेंगे। फिर अगर आपसे सारवंतर या पदांतर पूछता है, तो आप दूसरे पद में से पहले पद को घटा लेंगे। इसका फॉर्मूला होता है दूसरा पद घटे प्रथम पद या ए2 घटे ए1। आप यहाँ पर 4 में से 2 घटा लेंगे तो 2 प्राप्त होगा। तो ये अगर आपसे पूछता है जो प्रथम पद और सारवंतर निकाले, तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। अगर आपको दे दे जो क्या यह एपी में है या नहीं, तो उस समय आप जो है सो इसको देख लीजिएगा कि सभी के बीच के जो अंतराल है वह अगर एक जैसा है, समान है, तो वह एपी में होगा। अगर ऐसा नहीं है तो वह एपी में नहीं होगा। अब जैसे मैं कुछ ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ, जैसे 1 से 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग है। तो जब आपसे पूछा जाए जो प्राकृतिक संख्याओं का योग है और वो अगर दिया रहे जैसे 1 से 100 तक, 1 से 200 तक, अगर इस तरह से आपको दिया रहे, तो उस समय आप एक फार्मूला लगाइएगा n बट्टा 2 इंटू एन प्लस 1, जहाँ पे n का मान आप 100 रखिए बट्टा 2 और फिर यहाँ पर n का मान 100 प्लस 1 रखिए। इसको जब हम काटते हैं तो 50 और यहाँ पर 101 आता है। जब इसे हम गुना करते हैं तो गुना करने के बाद हमें 5050 प्राप्त होता है, जो हमें बी ऑप्शन में दिया है। फिर पूछ रहा है हमें -10, -6, -2 और +2 डॉट डॉट 34 में पदों की संख्या क्या है। पदों की संख्या मतलब हमें n पूछ रहा है, तो n के लिए अभी हम आपको एक फार्मूला बताएं। अगर आपको ये फार्मूला अगर आप याद कर लेते हैं तो आप आसानी से, तब कोई ज़्यादा लॉन्ग प्रोसेस नहीं करना होगा, तब आप इजी से निकाल सकते हैं। जैसे हम n बराबर, तो अंतिम में हमें 34 दिया है तो हम an का मान 34 रखते हैं। a का मान हमें प्रथम पर 10 दिया है, तो यह माइनस में है और हमारा फॉर्मूला भी यहाँ पर माइनस में है, तो हम यहाँ पर माइनस माइनस प्लस कर लेते हैं। d का मान, तो हम 6 में से जब 10 घटा लेंगे तो हमें 4 आएगा, तो हम d का मान 4 रखते हैं और नीचे में भी 4 रखते हैं। तो देखिए हम इसको अब जब जोड़ते हैं तो मान लीजिए 34 और 10 44, 34 और 4 38 और 10 48, 48 बट्टा हम 4 करते हैं, काटने के बाद हमें 12 आता है। इसका मतलब है तो इसमें कितने पद हैं, तो इसमें कुल 12 पद है। फिर कराए 1 + 2 + 3 प्लस डॉट डॉट प्लस n बराबर हैं। तो जब इस तरह से अगर आपसे पूछा जाए जो ये
n बराबर क्या है, तो इसके लिए आप यही फार्मूला लगाइएगा, जो मतलब योगफल पूछ रहा है तो n इंटू n प्लस 1/2 लगाइएगा। फिर पूछ रहा है जो 21, 18, 15 डॉट डॉट का कौन सा पद शून्य है। कौन सा पद शून्य है मतलब हमसे ये पूछ रहा है जो इसका कौन सा पद ऐसा होगा जो शून्य होगा। तो सबसे पहले हमें पूछ रहा है कौन सा पद इसका शून्य है, तो हम a बराबर 21 रखते हैं। और मान लीजिए जो पूछ रहा है जो कौन सा पद शून्य है, इसका मतलब an का मान हमें दे दिया है, तो an का मान हम 0 लिखते हैं। और n बराबर फिर पूछ रहा है और a का मान 21 और d का मान जब हम 18 में से 21 घटा लेते हैं, जैसे हमें यहाँ 18 दिया है, इसमें से अगर हम 21 घटाते हैं तो हमें -3 आता है, तो हम यहाँ पर -3 रखते हैं। तो -3 रखेंगे तो यहाँ -3 दिए, तो बट्टा में भी -3, तो 21 और 3 को जब हम जोड़ते हैं तो हमें -24 आता है और बट्टा -3। जब इसको हम काटते हैं तो 3 अट्ठे 24, इसका 8वां पद जो होगा वह क्या होगा, तो शून्य होगा। फिर पूछ रहा है जो समांतर श्रेणी 2, 7, 12, 17 डॉट डॉट के लिए a 30 माइनस a 20 का मान है। यहाँ पर a 30 और माइनस a 20 है, इसका मतलब है जो a का मान हम यहाँ पर रखेंगे, तो जब हम a का मान रखते हैं 2, तो 30 को जब हम 2 से गुना करते हैं तो 60, फिर हम 20 को 2 से गुना करते हैं तो 40, अब जब घटा लेते हैं तो इसका मान 20 आया, इसका मतलब इसमें 20 है। कह रहा है फिर जो कितने दो अंकों की संख्याएं 3 से विभाज्य हैं, तो हमें पूछ रहा है जो कितने दो अंकों की संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। सबसे पहले क्वेश्चन समझना है, जो कितने दो अंकों की संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। तो दो अंकों की संख्या हम जानते हैं कि दो अंक की संख्या 10 से शुरू होता है, तो हमें 3 से विभाज्य पूछ रहा है, तो पहला तो 12 होगा, उसके बाद 15 होगा और अंत में जो है सो 99 होगा, जो 3 से विभाज्य हैं। तो हम फिर n पूछ रहा है जो कितने, तो n निकालेंगे तो 99 लिखेंगे पहले an का मान, फिर a का मान 12 लिखेंगे और d निकालेंगे तो 15 में से हम 12 घटाएंगे तो 3 और बट्टा में फिर 3 रखेंगे। तो जब हम 99 और 3 को जोड़ते हैं तो हमें 102 प्राप्त होता है और इसमें से 12 फिर घटा लेंगे बट्टा 3, तो हमें 90 आया। 90 बट्टा हम 3 करते हैं तो 30 हमें कट करके आया। इसका मतलब है जो इसमें दो अंकों की जो संख्या है वह 30 ऐसी संख्या है जो 3 से विभाज्य है। समांतर श्रेणी जैसे दिया है हमें 6, 13, 20 डॉट डॉट 216 का मध्य पद क्या है। तो जब मध्य पद पूछ रहा है तो हमें सबसे पहले ये मालूम करना है जो इसमें जो है सो कुल कितने पद हैं। तो इसमें कुल कितने पद हैं ये हम मालूम करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, तो सबसे पहले फिर n निकालना होगा। तो जब हम n निकालते हैं तो an का मान 216 है, फिर a का मान हम 6 लेते हैं और d का मान 13 में से 6 घटा लेते हैं। जैसे यहाँ पर 13 दिया है तो 13 से अगर हम 6 घटाते हैं तो हमें 7 आता है, तो हम यहाँ पर 7 रखेंगे। फिर नीचे भी हम 7 रखेंगे। जब हम 216 में 7 जोड़ते हैं तो हमें 223 प्राप्त होता है और इसमें से हम 6 घटा लेंगे बट्टा 7 रखेंगे। तो जब हम 6 घटा लेते हैं तो हमें प्राप्त होता है कितना, 217 बट्टा हम 7 रखेंगे। इसको जब हम काटते हैं तो 7 तिया 21 और 7 एकान 7, तो हमें 31 पद इसमें आया। इसमें कुल 31 पद है, लेकिन हमें पूछ रहा है जो मध्य पद का है। तो जब मध्य पद पूछ रहा है तो इसमें कुल तो 31 पद है, तो बीच वाला पद हमसे पूछ रहा है। तो जब बीच वाला पद पूछा जाए तो उस समय हमें करना क्या है, तो 31 है, तो 31 को अगर हम मान लीजिए 3 से गुना कर लेते हैं तो हमें आ जाता है जैसे 3, 31 है ना। तो फिर हमें बीच वाला पद पूछ रहा है, तो बीच वाला पद पूछ रहा है तो पहले हम लेंगे, मान लीजिए बीच में इसमें 15 और 16 हुआ तो 15 लेते हैं हम n का मान। तो a का मान 6 है और n का मान हम यहाँ पर 15 है, तो 16 लेते हैं तो 15 रखते हैं, तो 15 और गुने d का मान 7 है। तो देखिए 6 प्लस 15 7 105 प्लस जब हम इसको जोड़ते हैं तो 111, क्योंकि बीच वाला हमसे पूछ रहा है और इसमें कुल 31 पद हैं। तो 31 पद है तो मान लीजिए बीच में इसके जो बीच में आएगा वो 16 आएगा। तो 16 जो लेंगे हम, तो हमें मालूम है जो n-1 होता है, तो हम यहाँ पर लेंगे n-1, 16 में से 1 घटाएंगे तो 15, तो d का मान 7 है, तो 15 7 105 और इसमें हम 6 जोड़ देंगे तो 111। इसका जो बीच वाला पद होगा वो 111 होगा। फिर पूछ रहा है जो प्रथम 200 प्राकृतिक संख्याओं का योग होगा। तो इस प्रारंभ में भी हम बताए हैं, तो जब योग पूछा जाए तो 200 बटा 2 कर दीजिए और गुने 201 लिख लीजिए, मतलब एक ज़्यादा करके। फिर इसको जब हम काटते हैं तो 100 आता है, जब गुना करेंगे हमें तो 2 1 0 0, मतलब जो है सो हमें बी ऑप्शन इसका जो है सो सही है।